वाह, क्या आईपीओ है। प्राइमरी मार्केट वाले एक्शन की तरफ बढ़ते हैं। आज की 2 लिस्टिंग्स की तरफ। पहले अद्वैत ज्वेल्स में बहुत ही शानदार लिस्टिंग हुई इसकी, क्योंकि रिस्पांस बहुत बढ़िया मिला था। जैसा ग्रे मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था उससे भी अच्छे प्रीमियम पर, करीब 37% प्रीमियम पर इसकी लिस्टिंग हुई है। 188 रुपये 90 पैसे पर NSE पर इसका जो भाव है, जहां पर ये लिस्ट होता हुआ दिखा। ग्रे मार्केट 187 रुपये 50 पैसे का प्राइस एक्सपेक्ट कर रहा था। 188.90 पर लिस्ट होने के बाद 192 तक भी गया और नीचे में 179.50 का जो लो लेवल जहां पर आप अभी देख रहे हैं स्टॉक को, वहां पर ये स्टॉक फिलहाल आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो अद्वैत ज्वेल्स में मैम जिन्होंने पैसा लगाया था, भले ही लिस्टिंग गेन के लिए लेकर निकल जाना चाहिए या अभी होल्ड करें जिनके पास थोड़ा व्यू है लंबी अवधि का? देखिए, अद्वैत ज्वेल्स की बात करें तो इनकी कुछ एक यूनिकनेस थी जो हमने डिस्कस की थी और उसी वजह से सब्सक्राइब की रेटिंग भी दी थी कि ये कुंदन फूल की ज्वेलरी में है। इनके जो मार्जिन्स हैं वो आउटस्टैंडिंग है। इनफैक्ट राम भजो ब्रांड करके इनका काफी पुराना 100 साल पुराना ब्रांड है जो काफी फेमस है। तो और ये B2B में थे, B2C में नहीं थे। उस डिस्पाइट फिर भी देखा जाए तो बहुत बढ़िया मार्जिन्स ये अर्न कर रहे थे। लेकिन और इन्होंने प्राइसिंग भी यहाँ पे ठीक ठाक करी थी जब भी ये इस मार्केट में उतरे। बट मुझे लगता है एक बहुत बड़ा रिटर्न आज हमने लिस्टिंग पे ऑलरेडी देखा है इस काउंटर पे। इसलिए थोड़ा मुनाफा जरूर वसूल करें, पार्शियली प्रॉफिट बुक करने की सलाह है। अच्छा, ठीक है, ओके। दूसरा नाम है वाटर वेस्ट लेजर टूरिज्म का। बहुत ही निराशाजनक लिस्टिंग कहना चाहिए। जितना ग्रे मार्केट मान के चल रहा था उससे भी नीचे लिस्ट हुआ ये करीब 16% के डिस्काउंट के साथ लिस्ट हुआ है 681 रुपये के प्राइस पर। एक्सपेक्टेशन ये थी कि शायद ये 757 रुपये के आसपास लिस्ट हो सकता है। 681 रुपये, हालांकि जहां पर ये लिस्ट हुआ वहीं पर लो बन गया और उसके बाद लो लेवल से कुछ अच्छी रिकवरी भी देखने को मिल रही है। इस रिकवरी पर बेट करना चाहिए क्या? देखिए, वाटरवेज की बात करें तो यहाँ पे जब हमने राय दी थी तो छोटे मोटे लिस्टिंग गेन के लिए बोला था। बहुत बड़े लिस्टिंग गेन की तो हम भी उम्मीद नहीं कर रहे थे, लेकिन आज तो जो लिस्टिंग हुई है बिल्कुल यहाँ पे उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई है। मुझे लगता है कि इसमें 2 फैक्टर्स जो मुझे उस टाइम थोड़े खटक रहे थे, बट स्टिल आई अग्री कि मैंने उसमें उन फैक्टर्स को भी इस तरह से हाईलाइट किया था। उसके बावजूद भी यहाँ पे लिस्टिंग खराब हुई है। और वो फैक्टर्स जो मुझे खटक रहे थे वो सबसे पहले तो इनका वैल्यूएशन था जो कि काफी ज्यादा हाई था एज कम्पेयर टू इट्स ग्लोबल पीयर्स, क्योंकि वो 20 के पी मल्टीपल पे चल रहे थे और इनका पी मल्टीपल काफी हाई था। दूसरा, टिकट साइज 800 रुपए का जब रहता है तो इतने बड़े टिकट साइज के जब काउंटर्स एज अ IPO मार्केट में आते हैं तो वहां पे हमें देखना पड़ता है कि वाकई में वो जस्टिफाई है कि नहीं। तो वो सब चीजें थोड़ी सी लग रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि इनमें मेन जो पॉजिटिव हमें लगा था, जिसकी वजह से हमें लगा कि कुछ कर दिखा सकता है, वो इनके आने वाले जो शिप एडिशन होने वाले हैं, स्पेशली अक्टूबर 26 में होगा और एक नेक्स्ट ईयर 2027 में होगा। तो उससे इनकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ेगी और वो ही हमको काफी यहाँ पे लग रहा था पॉजिटिव पॉइंट, जिसकी वजह से हमने बोला था कि इसमें लगा सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए और छोटे मोटे गेन के लिए। तो अभी मैं यही सलाह दूंगी कि इसको अभी आप रखिए। एटलीस्ट अक्टूबर 26 जब इनकी ये एडिशनल कैपेसिटी आती है उसके बाद फाइनेंशियल्स किस तरह से मूव होते हुए नजर आते हैं, हम एक निगाह जरूर उस पर रखना चाहेंगे। तो जिनको भी ये अलॉट हुए हैं वो अभी जो भी अलॉटमेंट आए हैं उसको होल्ड कर ले और इसको हम एक बार 6 महीने के लिए या दिसंबर तक होल्ड करने की मैं सलाह दूंगी। उसमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में अगर कुछ भी इंप्रूवमेंट आया तो मुझे लगता है कि ये जो इसकी इश्यू प्राइस है 808, तो वहां और उसके ऊपर भी शायद निकलना चाहिए। तो ब्रेक इवन एटलीस्ट हमें होता हुआ नजर आ सकता है। तो अभी यहाँ पे होल्ड करने की सलाह है करंट लेवल्स पे। लेकिन किसी को नई बाइंग करनी है तो उसके लिए अभी थोड़ा सा रुक जाए, क्योंकि आज काफी ज्यादा नेगेटिव इसने लिस्टिंग दिखाई है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि हमें और मौके मिले इसको नीचे के स्तर पे बाइंग करने के लिए। तो अभी इसमें बाइंग ना करें और अलॉटमेंट आया है तो होल्ड करें। ठीक है, मेरे सवाल का जवाब आपने दे ही दिया कि अगर कोई 808 पे लेके रुके कि 808 आ जाएगा तो फिर क्या इन लेवल्स के आसपास जहाँ पे अभी ट्रेड कर रहा है क्या लेना चाहिए, तो आपने बोल दिया अभी नई खरीदारी के लिए आप इसमें वेट कर लीजिए। अब मैम अगला सवाल थोड़ा मुश्किल होने वाला है आपके लिए, क्योंकि जिस IPO की मैं बात कर रहा हूँ ना वो आपके नाम से ही जुड़ा हुआ है, आस्था स्पिनटेक्स। तो इसको रिस्पांस अच्छा मिल रहा है। आज इसका आखिरी दिन है, 12 बजे तक की जो नंबर्स हमारे सामने 2.5 गुना के आसपास ऑलरेडी ये भर चुका था और ग्रे मार्केट भी कह रहा है कि 136 वाला 143 रुपये के आसपास लिस्ट हो सकता है 5.5% के आसपास के प्रीमियम के साथ। क्या आप इसमें पैसा लगाने की राय देंगी?
देखिए, आस्था स्पिनटेक्स की बात करें तो ये बेसिकली कॉटन यार्न मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। कोंग, जिस तरह के ये यार्न्स होते हैं, जैसे ये अलग अलग लेवल ऑफ प्रोसेसिंग होती है। कॉटन यार्न आया, फिर उसको थोड़ा सा क्लीनिंग वगैरह किया, कार्डेड, देन कोम्ड, इस तरह के ये लेवल ऑफ प्रोसेसिंग वाले यार्न्स ये बनाते हैं। अब इसका अगर बिजनेस मॉडल देखा जाए तो बेसिकली ये कमोडिटी बिजनेस हुआ, क्योंकि ये मेनली यार्न में है। दे आर नॉट इनटू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गारमेंट, ये एप्पल मैन्युफैक्चरर्स में नहीं है। तो वो एक मुझे लगता है कि थोड़ा सा पॉइंट है जो कि थोड़ा कंसर्न वाला है। दूसरी तरफ देखें तो पॉजिटिव बहुत अच्छे हैं कि फाइनेंशियल्स में ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है। इनफैक्ट जो भी इनके पेयर्स है उनसे काफी अच्छी ग्रोथ इन्होंने इनके फाइनेंशियल्स में दिखाई है, और इनके रिटर्न रेशियोज भी बहुत यहाँ पे स्ट्रांग है। लेकिन उसके सामने जो इन्होंने वैल्यूएशन मांगा है, मुझे लगता है वो भी उसी हिसाब से मांग लिया है, क्योंकि 25-26 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे आ रहा है। और ये 26 का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल हमने पोस्ट इश्यू जो इन्होंने फिगर्स दिए हैं 9 मंथ्स के, उसको एनुअलाइज करके निकाला है। तो वो मुझे थोड़ा सा महंगा लगा, क्योंकि इस क्षेत्र की कंपनियां जो हैं वो 14-15 के पी मल्टीपल पे ट्रेड करते हैं, और ये 25 पे ला रहे हैं। इसका एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि ये जो पैसा उठा रहे हैं वो अक्वायर करने के लिए उठा रहे हैं फाल्कन यार्न्स करके कंपनी को। अब अगर मैं फाल्कन यार्न के भी फाइनेंशियल देखूं तो उसकी सेल्स को भी अगर मैं ऐड कर देती हूँ इनके फाइनेंशियल्स में, तो भी मुझे लगता है कि यहाँ पे इन्होंने जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है वो बिल्कुल बराबर सा हो जाता है। 15-16 के आसपास, अगर ये मतलब थोड़ा सा अगर ये प्राइस और नीचे लाते तो ये ज्यादा अच्छा रहता था। तो ऑल टुगेदर छोटा इश्यू है। और संदीप जी, छोटे इश्यू में पहले दिन ट्रेड टू ट्रेड में जो स्टॉक्स लिस्ट होते हैं उसमें बहुत उठापटक होती है, तो लिस्टिंग की वहां पे एक कहना थोड़ा मुश्किल होता है। बट मुझे लगता है कि एक बार चाहे तो रहने भी दे सकते हैं। ऐसा कुछ बहुत बड़ा या बिजनेस मॉडल नहीं है कि जिसमें इसमें पोर्टफोलियो में रखने जैसा स्टॉक। हो सकता है कि छोटे साइज का इश्यू है तो कुछ एक लिस्टिंग गेन हो जाए, हो सकता है, लेकिन उनकी वजह से लगाना चाहिए तो मैं प्योर फंडामेंटल्स के हिसाब से बोलूं तो एक बार रहने दीजिए और इसको लिस्टिंग के बाद देखिए। मुझे क्योंकि इसकी प्राइसिंग थोड़ी ज्यादा लगी। दूसरी तरफ ये जो फाल्कन यान को लेके एक्वायर कर रहे हैं वो भी सेम बिजनेस में है, यानी कि कॉटन यान। थोड़ा सा अगर इसमें आगे की ये स्टेजेस पे जाते जिसमें कि गारमेंट्स या एप्पल मैन्युफैक्चरिंग में जाते तो वो एक बहुत बढ़िया पॉइंट हो सकता था। और एक और पॉइंट जो मैंने इनका देखा कि ये मेजरली जो इनका टॉप 1 कस्टमर है वो मोर देन 30% ऑफ द रेवेन्यू कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो वो भी थोड़ा सा मुझे एक कंसर्निंग पॉइंट लगा। सो ऑल टुगेदर हो सकता है कि ये लिस्टिंग पे गेन दे दे, लेकिन उसकी वजह से लगाना है कि नहीं, तो मैं यही राय दूंगी कि इस फंडामेंटल्स इस हिसाब के नहीं है कि आप उसमें मतलब पोर्टफोलियो में रखने जैसा कहीं काउंटर हो, तो चाहे तो एक बार रहने भी दिया जा सकता है। ठीक है। नैक पैकेजिंग ये आज ही खुला है और 12:30 तक के नंबर्स बता रहे हैं कि ऑलमोस्ट एक गुना के आसपास ये सब्सक्राइब हो चुका है। मैम, इसके वैल्यूएशन, इसका बिजनेस मॉडल क्या बता रहा है? ग्रे मार्केट कह रहा है कि 18.5% की प्रीमियम पर ये लिस्ट हो सकता है, 200 रुपये के भी ऊपर, 170 रुपये का हायर ब्रांड पे भी अगर बुक बन गई तो। ये नैक पैकेजिंग अच्छी कंपनी है, बेसिकली पैकेजिंग कंपनी है, लेकिन सबसे बढ़िया पॉइंट वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। वर्टिकली इंटीग्रेटेड जो कम ही हमें देखने को मिलती है पैकेजिंग कंपनियां, तो उसमें काफी सारे एडवांटेजेस कंपनी को आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल की कॉस्ट कंट्रोल में रहती है, प्राइसिंग पावर मिलती है, तो काफी सारी चीजें एडवांटेज में रहती है, और वो रिफ्लेक्ट भी होता है इनके फाइनेंशियल्स में, क्योंकि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रांग है, रेशियोज काफी बढ़िया है, ग्रोथ काफी बढ़िया है, और सबसे बड़ी बात है कि ये जिस वैल्यूएशन पे लाए हैं वो इन्होंने बिल्कुल इन लाइन विथ पीयर्स ही रखा है। तो वैल्यूएशन इन्होंने यहाँ पे एक्सेसिव चार्ज नहीं की है, और ये वैल्यूएशन भी मैं देखा जाए तो पोस्ट इश्यू मैं वैल्यूएशन मान रही हूँ, जिसमें मैंने पैट तो FY 26 का ही लिया है। तो मुझे ये कंपनी बहुत बढ़िया लगी, और यहाँ पे मैं बिल्कुल लगाने की सलाह दूंगी। सब्सक्राइब की रेटिंग है, लिस्टिंग गेन के लिए भी लगाइए और लंबी अवधि के लिए भी लगाइए। ठीक है, लिस्टिंग गेन के लिए भी और लंबी अवधि के लिए भी आप इसमें पैसे लगा के चल सकते हैं।